तो अपने स्वरूप के आलंबन से प्रगटी हुई जो शुद्धता है, वीतरागता है, पवित्रता है, उसका नाम संवर है। क्योंकि संकल्प विकल्प का अभाव जीव कर नहीं सकता। ये समझना, देखो कैसे कि जो विकल्प हुआ है उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसका व्यय नाम नाश दूसरे समय में होता है। तो वह किस प्रकार होता है कि संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसे भान पूर्वक स्वभाव में एकाग्र होने पर संकल्प विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। उसे कथन में कैसे कहेंगे कि विकल्प छोड़कर अथवा रोककर संवर किया, ऐसा कहा जाता है। कर्मों पे भी कुछ बस नहीं है, जो एक समय की पर्याय में राग उत्पन्न हो गया उस पे ही बस नहीं। वो तो उत्पाद रूप है उस समय का, उस उत्पाद को व्यय कर सके कोई अन्य, ऐसा नहीं। इसमें आगे बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है कि पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता का जब तक निर्धारण बराबर यथार्थ नहीं करेगा तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती। तो देखो, जो विकल्प उत्पन्न हुआ उसे नहीं छोड़ सकते, तो कैसे छोड़े? क्या होता है कि संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर, सुबह आया ना 2 गाथाएं चली 119 120 कि राग की रुचि, राग का प्रेम आत्मा की अनुभूति के शत्रु हैं। आया था ना, काम क्रोध आदि, काम से राग, क्रोध से द्वेष, राग द्वेष की रुचि वह आत्मा की अनुभूति के शत्रु हैं। परमात्म प्रकाश में आया। यहाँ कहा कि वे जो राग देश की रुचि छोड़ो, संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर, संकल्प विकल्प तो छूटेगा कैसे कि ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि होने पर, उपयोग की उसमें एकाग्रता होने पर संकल्प विकल्प रूप राग देश उत्पन्न नहीं होते। ऐसे करके छूटेगा। तुम उसे राग को हटाने का प्रयास करोगे तो राग की रुचि ही है वो, राग में ही खड़े। तो कहा बहुत, यानी सीधा अपने को मास्टर की दी है ना। कथन में ऐसा ही आएगा कि रागादि मलिनता, रागादि विपरीतता या जो भी विभाव विकार है उसको रोकने का नाम संवर है। आता ना आश्रव निरोधः संवर, तो आश्रव के रोकने का, तो कर्म आश्रव को तो दूर रखो, वो तो अन्य पदार्थ है, उसका आना नहीं आना तुम्हारे बस में है नहीं। लेकिन अपनी परिणति में जो राग हुआ उसे भी तुम व्यय नहीं कर सकते। वो एक समय वर्ती है, अगले समय में व्यय होता है, और अगले समय में नया राग उत्पन्न ना हो, इसका नाम राग को रोकना कहा जाता है। तो वो उसकी तरकीब क्या है कि संकल्प विकल्प नाम राग द्वेष शुभ अशुभ राग की रुचि छोड़कर मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शुद्ध पवित्र वस्तु अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप हूँ, ऐसे भान पूर्वक स्वभाव में एकाग्र होने पर संकल्प विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। इसका नाम है कि विकल्प छोड़कर अथवा रोक कर संवर किया। ये शास्त्र की और उपदेश की जो भाषा है उसका मर्म समझना जरूरी है ना। राग को घटाओ, राग को मिटाओ, ये जो उपदेशात्मक शैली है इसका मर्म क्या है? राग को कैसे मिटाएं और राग को कैसे घटाएं? ये तो राग पर दृष्टि है। राग आदि भावों की रुचि छोड़कर, क्योंकि उसकी रुचि में आत्म स्वभाव की अरुचि है, और आत्म स्वभाव की अरुचि रहे और आत्म स्वभाव की दृष्टि हो जाए, ऐसी अनीति संभव नहीं। इस देखो बहुत गजब की है ये लाइन, सुबह भी आई और वही विषय अभी अपने साथ। वो आत्मानुभूति के नाम से आया,
ये संबर के नाम से आया, बात तो एक ही एक है। कितनी स्पष्टता है देखो दोबारा से, संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर, यानी अपने हाथ में क्या है कि रुचि, और रुचि कहाँ पड़ी है अनादि से, वहाँ से रुचि छोड़ना, और जिसकी रुचि कभी की नहीं उसकी रुचि में प्रवर्तना, ये कार्य है दरअसल में, वास्तविक ये है। हाँ, तो परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते एक समय के रागादि भाव की एकता में रुका पड़ा है, उसकी रुचि में रुका है, तो उसकी रुचि छोड़ो, अगली गाथा आने वाली है परमात्म प्रकाश में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वो बात आएगी। देखो संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर, ये बहुत जोर है इस बात पर, ये यही बात है, मूल मर्म यही है। राग आदि छोड़ने का उद्यम प्रयत्न सब निरर्थक है, विधि ये है। संकल्प विकल्प की रुचि छोड़कर मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे भान पूर्वक स्वभाव में एकाग्र होने पर संकल्प विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते, उसे विकल्प छोड़कर अथवा रोककर संवर किया, ऐसा कहा जाता है। उसमें आया गाथा 34 समय सारणी में, राग का नाश नाम मात्र कथन है, नाम मात्र कथन मात्र है। कर्म आना रुक गया इसलिए संवर हुआ, ना ना, ये जीव द्रव्य के अस्तिकाय की व्याख्या है, और जीव के कारण जीव में संवर होता है, कर्म के कारण से नहीं, वो तो बात दूर रह गई। यहां तो पूर्व के राग का अभाव करके संवर हुआ, ये कथन होने पर भी उस राग का अभाव कैसे किया, वो विधि अपने सामने आई। अभी देखो जीव का भेद निर्जरा, जीव की पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होना वह निर्जरा है, कर्म का छूट जाना कर्म में है, उसे आत्मा के साथ संबंध नहीं है। तो कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तविक संबंध नहीं है, वो तो एक अनुकूलता अनुरूपता एक काल में देखकर उसको व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनवाणी में उस विवक्षित कार्य की विवक्षा के लिए कहा गया है। कार्य की उत्पत्ति निमित्ताधीन नहीं है, कार्य की विवक्षा का घटक है निमित्त, कार्य की उत्पत्ति का घटक फैक्टर उसके कारण से कार्य नहीं होता है। देखो बहुत अच्छा दृष्टांत है निर्जरा के लिए कि स्वर्ण में अलग अलग रंग के भेद पड़ते हैं। अशुद्ध सोने को तपाकर जो शुद्ध किया जाता है, तपाकर 16 बान सोना होता है ना, तो 16 प्रकार के ताप 16 बार ताप का प्रयोग करके उसकी शुद्धि की जाती है। तो उसमें स्वर्ण में अलग अलग रंग के भेद पड़ते हैं, वे स्वर्ण के भेद हैं, वे वर्ण में पड़ते हुए, स्वर्ण के वर्ण में पड़ते हुए अलग अलग रंग रूपी भेद, वे स्वर्ण के भेद हैं, उस अशुद्धता के नहीं और अग्नि के नहीं, वो स्वर्ण के भेद हैं। ख्याल आया ना? तो उसी प्रकार जीव में शुद्धि की वृद्धि होते हुए जो वीतरागता की ओर वृद्धिंगत बढ़ते हुए अलग अलग भेद पड़ते हैं, वे जीव के भेद हैं। कर्मों का उपशम हुआ, फिर उसने उस गुण स्थान में क्षय उपशम किया और फिर उसका क्षय करता हुआ आगे बढ़ा, ये सब कथन निमित्त का है, वो कुछ करता हुआ नहीं बढ़ा। कर्मों का कार्यक्रम कर्मों में स्वतः उनकी योग्यता प्रमाण में उस द्रव्य से होता है, उसका चतुष्टय उसके साथ है,
उस समय जीव अपने स्वरूप की एकाग्रता में प्रवर्तित होता हुआ उस एकाग्रता के द्वारा वीतरागता को उपार्जित करता हुआ शुद्धि की वृद्धि में बढ़ता है। तो वो जो भेद पड़ते हैं शुद्धि की वृद्धि रूप, वे भेद जीव के हैं। तो निर्जरा जीव का भेद है, कर्मों की निर्जरा होना वो जीव का भेद नहीं है। अज्ञानी पर के कारण से कार्य मानता है। स्वयं पर्याय में 9 भेद का ज्ञान करना और त्रिकाली द्रव्य सामान्य का ज्ञान करना, ऐसा दोनों का ज्ञान करना वह प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण या ज्ञान प्रधान शैली है ना। अब अंतिम है, देखो 9वां, जीव का भेद मोक्ष। जीव मोक्ष दशा प्राप्त करता है, यानी आत्मा के अनंत वैभव के परिपूर्ण लाभ को अपनी पर्याय में प्रकट रूप से प्राप्त करता है, वह जीव का भेद है। कर्म छूट गए इसलिए मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं है ना। 8 कर्मों का अभाव हुआ इसलिए मोक्ष हुआ कि ना, ऐसा नहीं है। यहाँ तो स्वरूप की एकाग्रता में वृद्धि और उग्र एकाग्रता से जो अपने अनंत वैभव रूप अनंत गुणात्मक स्वरूप है, उसके अनंत वैभव की अमर्यादित प्रकट पूर्ण लाभ को, पूर्ण प्रकटता को पर्याय में प्राप्त करता है, इसका नाम मोक्ष है। जीव के कारण से जीव के अस्थि काय में मोक्ष होता है, कर्म के कारण से मोक्ष नहीं होता है। शरीर छूट गया इसलिए मोक्ष, ऐसा नहीं। कर्म छूट गए इसलिए मोक्ष, ऐसा नहीं। ये तो अभी अशरीरी है, अभी कर्मों से रहित है, तो अभी इसका मोक्ष है कि हाँ, यदि ये अपने स्वरूप के आंशिक भाव को प्राप्त करे तो दृष्टि मोक्ष है, और पूर्ण भाव को प्राप्त करे तो वह साक्षात मोक्ष है। और स्वरूप से मुक्त है। अभी देखो, इसमें बहुत अच्छी एक चर्चा है कि पंचाध्यायी में शंकाकार कहता है कि 9 तत्व जीव में से निकल जाते हैं, है ना। समय सार में भी यही बात कही, मोक्ष भी अपना स्वांग दिखाकर रंगभूमि से चला गया, ऐसी आई ना चर्चा। तो 9 तत्व, ये 9 पर्यायों के प्रकार भेद हैं, ये निकल जाते हैं, इसलिए 9 पदार्थ नहीं कहना चाहिए। उसका प्रश्न देखो शंकाकार का, प्रश्न अच्छे से समझना, उत्तर इसका बहुत ही गंभीर है। उत्तर समझ में आया तो समझो वस्तु स्वरूप के निर्णय में अपने को फिर विलंब नहीं होगा। ये जो समझ है ना, में हो जाती है। हाँ, 9 तत्व जीव में से निकल ही जाते हैं। वे कौन से? वे तो स्वांग हैं, वो तो जीव द्रव्य है नहीं। तो जीव द्रव्य को एक रूप कहो। ये 9 भेद क्यों सुनाते हो, क्यों पढ़ाते हो, क्यों समझाते हो, क्यों स्वीकार कराते हो? 9 भेद है ना, ये अभी कहे ना, जीव का भेद जीव, जीव का भेद अजीव, जीव का भेद पुण्य, जीव का भेद पाप, जीव का भेद आश्रम, जीव का भेद संबर, जीव का भेद बंध, जीव का भेद मोक्ष, सब कहे 9 प्रकार आपने। तो 9 कहे काय को, जब ये सब स्वांग हैं, निकल जाते हैं, एक समय की पर्याय रूप भाव हैं, और जीव तो आपने कहा वो तो त्रिकाली ध्रुव गायक एक स्वरूप है, तो एक ही कहो ना, 9 क्यों कहते हो? वो प्रश्न है शंकाकार का, है ना। ये बात समझने की है, बहुत जरूरी है। ये तत्व निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो समाधान, 9 भेद जीव में होते हैं, इसलिए 9 भेद बराबर कहना चाहिए। पर्याय का सर्वथा अभाव मानने से पर्यायवान के अभाव का प्रसंग आएगा। देखो, वस्तु है वो सामान्य विशेषात्मक है। वर्तमान पर्याय और त्रिकाली एक रूप रहने वाला ध्रुव सामान्य, 2 मिलाकर के 2 भाव एक सत्ता में रहे हुए एक सतरूप सत्व है।
आता ना उत्पाद व्यय ध्रुव, प्रवचन सार में आया, उत्पाद सद, व्यय सद, ध्रुव सद, एक ही सत के 3 विस्तार हैं। तो उत्पाद व्यय में वर्तमान पर्याय आई और ध्रुव में उसका त्रैकालिक एक रूप रहने वाला सामान्य स्वरूप आया जो बदलता नहीं। दोनों भाव मिलकर के एक वस्तु है। यदि पर्याय को का अभाव मानोगे तो पर्यायवान के अभाव का प्रसंग आएगा, और यदि पर से 9 भेद होते हों तो फिर उनका निषेध नहीं किया जा सकता। इतनी गजब की बात यहाँ रखी है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये अपन जो प्रवचन पढ़ रहे हैं 72 वर्ष पहले गुरुदेव ने सभा में बांचा है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि गुरुदेव पर्याय बिना का द्रव्य बताते हैं। अरे वो क्या दृष्टि के विषय को बताते हैं तो पर्याय बिना का ही बताएंगे। उसमें तो फिर कौन सी पर्याय दृष्टि है और कौन द्रव्य दृष्टि का विषय। पर्याय सहित के द्रव्य को दृष्टि के विषय में लोगे तो फिर दृष्टि कहां से लाओगे। फिर दृष्टि के लिए किसी अन्य पर आपको आश्रित होना पड़ेगा। ये 72 वर्ष पहले गुरुदेव की लाइन देखो तो सही जरा। पर्याय का सर्वथा अभाव मानने से पर्यायवान के अभाव का प्रसंग आएगा, और यदि पर से 9 भेद होते हों, ये जो भेद कहे है ना, पुण्य पाप आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, जो भी भेद कहे, वे भेद यदि कर्म से होते मानोगे तो फिर तुम उसका निषेध कैसे करोगे। ये समझो, इस बात को, बहुत गंभीर है ये। पर्याय का अस्वीकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि पर्याय रूप भेद जीव के अस्तिकाय में होते हैं। एक बात, यदि और जो दृष्टि का विषय है उसमें पर्याय को शामिल किया नहीं जा सकता तो उसका निषेध करके दृष्टि का विषय दिखता है, खिलता है, और दृष्टि होती है वह पर्याय रहित भाव की होती है। पहले नक्शा बना लो, पर्याय बिना का कोई द्रव्य कभी होता नहीं। यदि पर्याय बिना का द्रव्य मानोगे तो पर्यायवान का अभाव ठहरेगा। एक न्याय। अब कहते हैं कि जो पर्याय हैं उस पर तो इसकी अनादि से दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टि इसको हुई नहीं, और द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल नहीं, तो आखिरकार उसका निषेध तो करना ही है ना। प्रश्नकार ने तो पहले ही कहा है ये बात को। आखिरकार अंत में तो आपको वो पर्याय के भाव का निषेध नाम गौण करके एक रूप त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव को ही मुख्य करना है। तो फिर हम पूछते हैं, उसने पूछा है तो उसको ही पूछते हैं कि यदि ये जो भेद हैं कि नहीं, जीव की अभी वर्तमान अवस्था में पुण्य पाप आश्रम बंध रूपी भेद हैं कि नहीं, और जो साधक होते हैं उनको संबंध निर्जरा का भेद होता है कि नहीं, और जो साध्य अवस्था को प्राप्त होते हैं उन्हें मोक्ष रूपी भेद होता है कि नहीं, होता है ना। तो अब कहते हैं कि यदि ये भेद तुम कर्म के उपजाए मानोगे तो फिर तुम उनके निषेध या गौण करने वाले कौन हुए, कैसे करोगे। बहुत गंभीर प्रसंग है ये, समझने की बात है। किस अपेक्षा पर्याय सहित है और किस अपेक्षा पर्याय रहित है। आप लोगों को याद होगा जब अपन ने प्रारंभ किया था तो कहा था समय सार नियम सार में जीव को इन भेदों से रहित एक रूप अभेद अखंड दिखाया है। वो पर्याय दृष्टि छुड़ाने को और स्वभाव दृष्टि कराने के प्रयोजन से बताया है। और वह दृष्टि प्रधान शैली है, और ज्ञान प्रधान शैली में वर्तमान पर्याय
और वस्तु का सामान्य स्वरूप, दो भाव मिलकर के एक द्रव्य है, ये वाली बात यहाँ बताई गई। प्रवचन सार और पंचायती का मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान है। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है। यहाँ तो प्रश्न पूछा आगे चलकर श्रोता ने कि साहिब पहले समय सार पढ़ें कि पहले पंचास्ती काय पढ़ें। उसका भी बहुत सटीक जवाब गुरुदेव ने दिया। नहीं, उसका जवाब पढ़ना अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। वो दोनों का अभ्यास चाहिए और यथानुरूप चाहिए, बिल्कुल बराबर बैलेंस करके चाहिए। देखो इतना ही जो है ना, ऊपर की 2.5 पंक्ति, 9 भेद पुण्य पाप आश्रम बंध और संवर निर्जरा मोक्ष और जीव अजीव, ये जो 9 भेद पर्याय में खड़े हो रहे हैं, ये भेद पर्याय रूप भेद जीवास्तिकाय में उत्पन्न होते पर्याय रूप भेद हैं। यदि उन्हें नहीं मानोगे तो पर्यायवान कौन? अकेले द्रव्य का नाम द्रव्य नहीं है, जिनागम में द्रव्य का नाम पर्यायी भी है। जैसे गुणों की अपेक्षा से इसको गुणी कहते हैं, तो पर्याय की अपेक्षा से पर्याय का आश्रयभूत पर्यायी किसके आश्रय से उत्पन्न हुई है? पर्याय। तो ये पर्यायी है, पर्यायी नाम पर्यायवान है। जैसे धन को धरने वाला धनवान है, ज्ञान को धरने वाला ज्ञानवान है, ऐसे ये पर्याय में प्रवर्तता हुआ पर्यायी पर्यायवान है। यदि पर्याय नहीं मानोगे तो फिर ये पर्यायवान सिद्ध नहीं होगा, एक। दूसरा, यदि पर्याय किसी अन्य के कारण से उत्पन्न होती मानोगे तो फिर पर्यायों को गौण करके निषेध करके वह द्रव्य स्वभाव एक रूप जो है त्रैकालिक ध्रुव तत्व, उसकी दृष्टि कैसे करोगे? कर्म से उपजाई पर्याय है। तो अभी तो कहा कि राग को रोकने का क्या इलाज है कि राग देश रूपी विकारी भावों की रुचि छोड़कर मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे भान पूर्वक उस ज्ञाता स्वरूप अभेद तत्व में एकाकार एकाग्र होना, तो नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। यही बताई ना। अब तुमने कर्म से उत्पन्न होते मान लिए राग, तो कर्म काय को रोकेगा राग उत्पन्न किए बिना? ये इतना लॉजिकल है, इतना न्याय से पूरी सिद्धि है, इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगी। ऐसे नहीं हाँ जी करने से काम चलेगा। देखो इसकी खुलासा देखो कितनी गंभीर गुरुदेव ने रखी। ये 71-72 गाथा में बहुत सारे विषय गुरुदेव ने लिए, है ना। कुछ भी एक पंक्ति छोड़ने लायक नहीं है कि अपने को लगे कि ये रिपीट हो रही है तो रहने दो, एक पंक्ति भी। अरे ये तो चलो 9 तत्वों का 9 पदार्थों का वर्णन है, वो वायु कायक आदि के वर्णन में भी बहुत गंभीर उसमें गुरुदेव ने व्याख्या करी। देखो अभी तो अपन इसकी बात करते हैं कि वे पर्याय रूपी भेद जीव द्रव्य के अपने भेद हैं, जीवास्तिकाय में उत्पन्न होते पर्याय रूपी भेद हैं। यदि पर्याय नहीं मानोगे तो पर्यायवान के अभाव का प्रसंग आएगा, एक न्याय। और पर्याय दूसरे से कर्म आदि पुद्गलों से होती मानोगे तो उनका फिर निषेध नहीं किया जा सकता। यहां तक बात आई। अब इसका खुलासा देखो। वे भेद अपने से अपने में होते हैं। पुण्य पाप रूपी विकारी भाव, आश्रव जो विकारी भाव है, और बंध जो विभाव रूप विकारी परिणाम है, और संवर निर्जरा पवित्र परिणाम है, और मोक्ष जो पूर्ण पवित्र परिणाम है, और अजीव के लक्ष्य से जो राग की उत्पत्ति और अजीव संबंधी ज्ञान है वो अपना परिणाम है। ऐसे ये समस्त भेद
अपने से अपने में होते हैं, ऐसा स्वीकार करने के पश्चात स्वभाव का आश्रय लेने के लिए उसका निषेध करना चाहिए। पहले ही पर्याय उड़ा करके बैठोगे तो फिर ये भेद किसके? दो हेतु रखे, पर्याय को सर्वथा अभाव मानने पर पर्यायवान के अभाव का प्रसंग आएगा। पर्याय रूपी भेद किसी अन्य से मानने पर आप उसका निषेध नहीं कर सकते, और निषेध करना क्यों जरूरी है कि स्वभाव के आश्रय के लिए पर्याय का निषेध करना जरूरी है। वैसे बहुत सरल है ये। जिन शासन में आत्मा की प्राप्ति का और पूर्णता की प्राप्ति का उपाय कठिन नहीं है, लेकिन हमने कठिन बना लिया है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि उल्टी लकड़ी जितनी गहराई तक घुसी होगी उतनी गहराई से ही उसे निकालना पड़ेगा। देखो, विपरीतता तो अपन ने ओढ़ ली ना, और आश्चर्य की बात कहो या विडंबना कहो कि शास्त्र को पढ़ पढ़ के ओढ़ ली। क्यों? उसका यथार्थ मर्म नहीं समझने के कारण। देखो, स्वभाव का आश्रय लेने के लिए उसका यानी पर्याय रूपी भेद जो अपने में अपने से होते हैं। इसलिए ध्यान होगा, यहाँ अजीव तत्व में अजीव किसको गिना गया है? अपने भेद को। अपना कौन सा भेद? कि अजीव का लक्ष्य करने से उत्पन्न रागादि भाव अथवा अजीव संबंधी ज्ञान, वो जीव का भेद है। तो वे भेद अपने में अपने से होते हैं, ऐसा स्वीकार करो पहले, फिर स्वभाव का आश्रय लेने के लिए उसका निषेध करो। पर पदार्थ और कर्म आत्मा में है नहीं, उसका निषेध क्या करना? उसका क्या निषेध करना? ना, हम ताजमहल साहब हमारा नहीं, लाल किला हमारा नहीं, अब ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो पागल कहेगा कोई भी। और पर के कारण से जीव में 9 भेद होते हैं, तो उसका फिर किस प्रकार निषेध करना? न्याय समझ में आता है ना, कितना गंभीर है। इसलिए निर्धारित करो, इसलिए ये निर्णय में स्वीकार करो कि अशुद्धता के परिणाम जीव में जीव के कारण से होते हैं। ऐसा निर्णय करके उसका निषेध करे। फिर ये क्षणवर्ती, एक समयवर्ती ऐसे भाव हैं जो स्वभाव रूप नहीं, त्रैकालिक नहीं, इसलिए यह आश्रयभूत नहीं है, ऐसा करके निषेध करो। पहले स्वीकार तो करो। यदि स्वीकार नहीं करते तो हमारा पहला प्रश्न है कि ये चर्चा सुन क्यों रहे हो? कि दुखी हैं, सुखी होने के लिए सुन रहे हैं। अच्छा, तो दुख तुम्हारे स्वभाव में है कि पर्याय में है? और सुखी स्वभाव होगा कि पर्याय होगी? तो तुम्हें जो दुख रूप पर्याय है वो पलटकर सुख रूप पर्याय की प्राप्ति करना है। तो ये दुख रूपता तुम्हारी तुम में तुमसे है कि अन्य किसी से है? यदि अन्य से है तो तुम मिटा नहीं सकते फिर दुख को, और अपने में अपने से है तो दुख का लक्ष्य छोड़कर सुख स्वभाव का आश्रय लोगे तो दुख मिट जाएगा। अब वो पर्याय का निषेध किए बिना वो कार्य नहीं होगा, और पर्याय को स्वीकार किए बिना निषेध किसका करोगे? सुखी किसको होना है? दुख किसका मिटना है? कर्मों का दुख मिटना है, कर्मों को सुखी होना है। उनमें तो सुख दुख नाम का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। खूब अच्छे से विचार करो, छान छान के करो, और फिर
ये पढ़ने पढ़ाने का काम ही नहीं है, ये तो समझकर निर्णय करने का काम है। उसका निषेध करे तो अभेद स्वभाव में स्थिर हो सकता है। नहीं, ये मत सोचना कि हमारी 50 इकाई की स्वाध्याय हो गई, 71-72 गाथा तक हो गई, इसके लिए है ही नहीं। अपन सब इसलिए एकत्रित नहीं होते यहाँ। अपन तो एक एक गाथा के विषय और उसके प्रतिपादन के स्वरूप को समझकर, उसका रहस्य समझकर अपने निर्णय को यथानुरूप करने के लिए यहाँ एकत्रित है। पढ़ने पढ़ाने का काम बंद करो अब। किसी का नाम पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, 9 भेद पर्याय में माने ही नहीं अथवा पर से उत्पन्न होता माने तो उसका ज्ञान यथार्थ नहीं है, उसे धर्म नहीं होता। 9 भेद पर्याय में अपने से होते हैं और स्वयं त्रिकाल अभेद स्वरूपी है, ऐसा पर्याय और द्रव्य का ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख ढलना वह धर्म है। का ज्ञान हो तो मुख्य गौण करे, स्वभाव को मुख्य करे, पर्याय को गौण करे। पर्याय को पहले से ही गायब कर दिया, है ना। तो पर्याय को गायब कर दिया तो फिर पर्यायवान कौन? पहला प्रश्न ये खड़ा हो गया। और ये पर्याय तो है साहब, दुख तो है, कर्मों के कारण है, तो कर्म का कारण होता हुआ जो तुम भेद है, तुम कैसे निषेध करोगे उसका? तो ये स्वीकार करना, ये बात अच्छे से समझ करके स्वीकार करना कि जो कोई भी परिणाम में, जैसे अभी जीव है और उसकी परिणति में अजीब पदार्थों का नाम स्वयं को छोड़कर अन्य का लक्ष्य करने से जो रागादि उत्पन्न होते हैं, उनका नाम अजीब रूपी जीव का भेद है। और जो शुभ भाव रूपी मंद कषाय के परिणाम हैं, वो जीव का भेद है। कषाय की तीव्रता का परिणाम पाप रूप भाव, वो जीव का भेद है। आश्रम नाम विकारी भाव जिसमें पुण्य पाप समाहित हैं, वो जीव का भेद है। और उसमें जीव ही रुकता है, बंद जीव का भेद बंद। ये अभी तो यही चल रहा है ना। और इसको मिट कर के संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो वो कौन को होएगा? कर्म को कि आपको? बहुत विचार करके ये बात स्वीकार करना चाहिए। देखो, अब कहते हैं जीव को 10 प्रकार से वर्णन करते हैं, है ना। पृथ्वी काय जीव, अप काय जीव, जल काय जीव, ऐसे सबको ले, अग्नि काय जीव, और फिर इसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब लिया ना। इसमें भी बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली। देखो, अपन प्रारंभ करते हैं। तो पहला लिया पृथ्वी काय जीव। अब देखना, सुनना आराम से। समय सार में पृथ्वी काय आदि जीवों के भेद को कर्मकृत कहा गया है। सो वहां पर पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए और त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ऐसा कहा गया है। कर्मकृत कहा, क्यों कहा? कि ये पृथ्वी काय आदि जो जीवों के भेद हैं, ये कर्मकृत हैं। जीव तो एक रूप स्वरूप ज्ञानानंद है, ये कहकर के भेदों की दृष्टि छुड़ाना थी। भेद कर्मकृत वहां नक्की करा के फिर उसकी दृष्टि छुड़ाने का कोई वहां पर आपको वहां भ्रमित करने का कोई मंशा नहीं है। वहां तो प्रयोजन ये है कि अनादि की पर्याय दृष्टि छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि ये जीव के रूप में ऐसे ही मानता है ना। ये मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, अरे ये सब जीव नहीं है, ये तो कर्मकृत
उपाधियां हैं और जीव तो स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा ज्ञानानंद स्वरूप त्रैकालिक वस्तु है। ऐसा पर्याय दृष्टि छुड़ाकर स्वभाव दृष्टि कराने के लिए कहा। लेकिन यहां क्या कहते हैं कि यहां ज्ञान प्रधान कथन है। अब सुनो, सचेत नमक के एक कण में असंख्य शरीर हैं और एक एक शरीर में एक एक जीव है। वह पृथ्वी काय का जीव एकेंद्रीय रूप से हुआ है, वह स्वयं के अपराध से हुआ है, नाम कर्म के उदय से हुआ है, ऐसा नहीं है। बोलो, पहले में पहली बात। सारी पढ़ाई वढ़ाई जितनी है ना अपनी, उसको पेटे में रख लो, हाशिए पे रखो अभी जरा। हाँ, वो निमित्त का ज्ञान कराया है, ये बात जानकर उसे जरा साइड करो और मूल बात को समझने का यत्न प्रयत्न करो। देखो, नाम कर्म के उदय से ये पृथ्वी कायक जीव हुआ है कि ऐसा नहीं है। कर्म पुद्गलास्थी काय है, नाम कर्म पुद्गलास्थी काय है। जीव में उसका अभाव है तथा कर्म रूपी है, जीव अरूपी है। स्पष्ट किया। अभी देखो और गजब की बात, और यहां एकेंद्रीय शरीर की बात नहीं चल रही है। ये जो 10 भेद कहे ना, ये 10 स्थानगत जीव कहा। एक से गिनती प्रारंभ की थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें पर कहा 10 स्थानगत जीव। जीव के जो भेद हैं वो उसके उस समय की पर्यायगत योग्यता का जीव का भेद है। वो ये कौन सा है अभी पहला, पृथ्वी कायक। तो वो पृथ्वी कायक यानी पृथ्वी रूपी पुद्गल के संयोग में रहा है। नमक के कण में जो असंख्य शरीर हैं उस शरीर के संयोग में रहा है, ऐसा बता करके वो शरीर जीव का भेद है ये नहीं बता रहे हैं। और नाम कर्म के कारण ये दशा हुई है ये भी नहीं बता रहे हैं। ये तो स्वयं के अपराध से ऐसी हीनी अवस्था रूप परिणमन जीव का स्वयं का अपना भेद है। इस स्थान में भी जीव है, अपने ही भेद में प्रवर्तता हुआ, अपनी विराधना से ऐसी हीनी पर्याय को प्राप्त हुआ है। वो हीन दशा जीव की है। बहुत गजब की बात है। देखो, यहां एकेंद्रीय शरीर की बात नहीं है। कैसा लगता होगा जब गुरुदेव ये सुनाते होंगे बात, विचार तो करो। वह तो जड़ है, जीव स्वयं अपराध करके एकेंद्रिय की हीन दशा रूप हुआ है। तो ले आप ही कह रहे हो एक इंद्रिय। अरे एक इंद्रिय के संयोग काल में जो हीनता दशा की इसकी अपनी हुई है, वह अपराध जीव का है, कर्म का नहीं है। कितनी हीनी दशा हुई है, हीनी दशा है ज्ञान की। एक इंद्रिय शरीर की कर्म में तो ज्ञान ही नहीं, उसकी काय की हीनी दशा। इंद्रिय में ज्ञान, उसकी तो दशा स्पर्श रसगंध वर्ण रूप हो ही रही है, जो भी हो रही है। तो निमित्त की अपेक्षा बात है। बस यहां एक इंद्रिय एक नामकरण है। जीव की उस दशा का ज्ञान कराने के लिए एक इंद्रिय की हीन दशा, ये नामकरण है। दशा तो जीव की है। दूसरा देखो, अपकाय जीव, पानी की, जल कायक आ गया, पानी की एक बूंद में असंख्य शरीर हैं और एक शरीर में एक जीव है। तो एक इंद्रिय शरीर की बात नहीं चलती है।
ये जो बात आए वो अन्न में भी लगा लेना साथ के साथ। अंदर जीव है उसकी बात चलती है। और एक इंद्रिय के कर्म का उदय आया इसलिए पानी में जन्मा कि नहीं, तो आप तो कर्म को रहने ही नहीं देते, कि कर्म को रहने देते हैं निमित्त रूप से, उसके कारण यहां हीनता या अधिकता होती है, ये हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याय स्वाधीन है। उसकी अपनी स्वाधीनता से उसकी पर्याय हैं और जीव की अपनी स्वाधीनता से जीव की पर्याय। कैसे स्वीकार करेंगे? रोज बोलते हैं, लेकिन उसका अंतरंग मर्म क्या है देखो तो सही। इसलिए पानी में जन्मा है कि नहीं, कर्म पुद्गल है, पुद्गल के कारण जीव में कुछ नहीं होता है। पर के कारण अथवा कर्म के कारण विकास कम हुआ माना जाए तो पर्याय पराधीन होने से जीव द्रव्य पराधीन होता है। पॉइंट नोट करना पड़ेगा। यदि यह जीव की ज्ञानादि गुणों की जो वर्तमान पर्याय में व्यक्तता प्रकटता हीनी है, अल्प विकास रूप है, तो वह विकास कम होना यदि पर के कारण या कर्म के कारण मानोगे तो अपने गुणों की जो विकास की अल्पता का भाव है वो यदि पर से हुआ मानोगे तो इसकी पर्याय पराधीन तो वस्तु पराधीन। लॉजिक समझो, इसकी पर्याय पराधीन होती है। कर्म का उदय ऐसा आ गया है तो इसकी ज्ञान की और गुणों की अल्प दशा हीनी दशा हुई है, तो इसकी दशा हीनी हुई है, उसका कारण यदि कर्म मानोगे तो इसकी दशा पराधीन कहलाई ना। और पराधीन जिसकी दशा वो वस्तु पराधीन, और ये वस्तु स्वरूप के नियम में सिद्ध नहीं होता, और पराधीन है तो फिर सुखी कैसे हुए अनंत सिद्ध जीव? यदि फिर तो वे भी पराधीन ही रहते तो रहते कहीं। वह हीन परिणमन, देखो, पर्याय पराधीन होने से जीव द्रव्य पराधीन होता है, इसलिए जीव साबित नहीं होता। हीन परिणमन रूप जीव हुआ है, वो जीव का भेद है। ये 71-72 गाथा लगती ऐसी है कि बहुत सामान्य सी बात होगी। हाँ देखो, और कोई ने दिया है ये नहीं। 4-5 पंक्ति और हैं, देखो। अग्नि का एक जीव, तीसरा, दिया सलाई अथवा भट्टी में जो अग्नि दिखती है वह शरीर है, वो जीव नहीं है ना। उसमें अरूपी अस्थि का रूप जीव है, जो दिख रहा है वो तो रूपी है, और वहां संयोग में अरूपी अस्थि का रूप जीव है। शरीर तो पुद्गल है और कर्म पुद्गल है, दोनों रूपी हैं, जीव अरूपी है। जीव अपने कारण से हीन रूप परिणमा है। शरीर उष्ण मिला इसलिए अग्नि का एक जीव है, ऐसा नहीं है। दूसरा फिर लिया, देखो, दो और चल गए ना उनको। पानी द्रवित है इसलिए जल का जीव है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी कठिन है इसलिए पृथ्वी का जीव है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक में जीव अपने कारण से है। इस प्रकार पर से भिन्न करके भेद ज्ञान करना वह धर्म है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।